नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए लेकर आया हूं पिछले 30 साल से हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे 1000 विज्ञान के प्रश्नों का ये वन लाइनर क्वेश्चन पेपर। इसमें आपके लिए हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे और ये साइंस की सारी स्ट्रीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस और भी जो विविध क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी इसमें आपके लिए मिलेंगे। तो 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रेगुलर सीरीज की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A प्रश्न का सही उत्तर है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन ए का निर्माण होता है सूर्य के प्रकाश की सहायता से। साथ साथ सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी का निर्माण डी का जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैली पुच्छल तारा कितने वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है? तो यह 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स प्रश्न का सही उत्तर है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एम्पियर सेकंड मात्रक है किसका? तो यह आवेश की मात्रा का मात्रक है। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहलाती है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिकों यंत्रों की रक्षा कौन करता है? तो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा रबर के कवर में रखकर कर सकते हैं। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया होती है। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किसमें होता है? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जो पौधे जल में उगते हैं या जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। दो समानांतर दर्पण के बीच में रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो समांतर दर्पण के बीच में रखी प्रतिबिंब जो वस्तु है उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। दो समानांतर दर्पण में रखी बीच में रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने का कारण होता है। पेंसिल का लीड किसका बना होता है? तो यह ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, कारण क्या है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलने लगता है, कारण क्या है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए यह होता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे हम मैनोमीटर कहते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो यह छोटे पेप्टाइड में बदल देता है। मनुष्य में दाद रोग का कारण क्या है? कौन सा कवक है? तो माइक्रोस्पोरम प्रश्न का सही उत्तर है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी के अभाव से होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम प्रश्न का सही उत्तर है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी प्रश्न का सही उत्तर है। पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl MgCl2 6H2O प्रश्न का सही उत्तर है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या पाया जाता है? तो सीसा मिलता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकल का मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनती है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी प्रश्न का सही उत्तर है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई यह दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है। मधुमेह के रोगी में पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर काम करते हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर काम करते हैं। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण से होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण से होता है? तो बैरियम के कारण से होता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो लवण और जल बनता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो क्लोरोक्वीन है। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? तो ढलवा लोहा प्रश्न का सही उत्तर है।
कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। धातु के तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के कारण करते हैं। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? तो यूरेनियम ईंधन प्रयोग होता है। RDX का पूर्ण रूप क्या है? तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव RDX का फुल फॉर्म है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग करते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन है। DDT का पूर्ण रूप क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग पद्धति से करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम पर होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मुख में आरंभ होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो यह हृदय से संबंधित है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है। गति प्रेरक या पेसमेकर किससे संबंधित है? तो यह हृदय से संबंधित है। किसकी भित्तियों पर रक्तदाब द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घटता है। मानव रुधिर का pH कितना है? तो 7.4 है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी कितने प्रतिशत की मात्रा में भिन्न होता है? तो 80 से 80%। प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा 60 से 80% सही उत्तर है रक्त में प्लाज्मा और पानी की मात्रा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आयरन। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? तो छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। प्रश्न का सही उत्तर है। मानव के आमाशय में एक अम्ल उपस्थित होता है जो पाचन में सहायता करता है, वो कौन सा है? तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर के खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन किसको बदलता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत। प्रश्न का सही उत्तर है। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? तो यकृत के द्वारा पैदा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो यह पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? तो यह बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का काम क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह है। रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह RBC का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो यह ऑक्सीजन को लेकर जाता है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा लेकर जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो कौन प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है? तो WBC अपनी प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। किसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूसता है? तो यकृत इसे चूषण करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च ऊंचाई पर मानव शरीर में RBC की संख्या में क्या होता है? तो संख्या बढ़ जाती है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। दोस्तों सीरीज़ यूं ही जारी रहेगी। आपको एक बार मैं बता देता हूं, ये देखिए 1000 क्वेश्चंस हैं, 1033 है ना। रोज़ 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, 10 दिन में पूरी सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं बताना चाहूँगा मैंने लाइव क्लासेस भी शुरू कर दी है। मॉर्निंग में मैं रोज़ सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक लाइव क्लास लेता हूँ, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है।
और शाम को या रात में 8:45 पर क्लास होती है लाइव, जिसमें भी आपके लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। तो आप सभी आ सकते हैं रोज़ पढ़ने के लिए। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।